गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट चैप्टर में आपको पार्ट 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ये चैप्टर में हमने आपको कृषि संरचना के बारे में समझाया था कि कृषि संरचना क्या होती है। कृषि संरचना में हमने बात करी थी कि कैसे मध्यम तथा बड़े ज़मीनों के मालिक, काश्तकार और कृषि मजदूर कौन से होते हैं। आज की हम वीडियो में हम समझेंगे कि हमने ज़मींदार और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी लास्ट की वीडियो में ज़मींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हमने समझा था। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम समझेंगे कि हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और उसके सामाजिक परिणाम क्या हैं। हरित क्रांति का पहला चरण यानी फर्स्ट वेव जो थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरित क्रांति का पहला चरण, तो हरित क्रांति जो है 1960 और 70 के दशक में यानी 1960 और 70 की सेंचुरी में कृषि का आधुनिकरण होने लगा। यानी जो कृषि जो हमारे एग्रीकल्चर था उसका आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन होने लगा। और सरकारी कार्यक्रम जिसमें आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं द्वारा दी गई, ये इसलिए करी गई ताकि अधिक प्रोडक्शन हो सके, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए वो लोग क्या करते थे, HYV सीड्स कीटनाशक खादों और किसानों के लिए निवेश केंद्रित थी। इस क्रांति के कारण मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा सकें। इसके कारण क्या हुआ, बड़े किसान ही तकनीक का लाभ उठा सके, जो छोटे किसान थे वो नहीं इसका लाभ उठा सके। मध्यम वर्ग के और जो बड़े किसान थे वही इसका लाभ उठा सके। ज़्यादातर कृषक जो थे वो स्वयं के लिए ही अपना उत्पादन करते थे तथा बाजार के लिए उत्पादन करने के लिए वो असमर्थ थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो कई मामलों में पट्टेदार कृषक बेदखल भी हुए क्योंकि भूस्वामियों ने जमीन वापस ले ली थी। सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था। किसान वह है जो फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए रखता है तथा बाजार से भी जुड़ा होता है। कृषक कौन होता है, कृषक वो होता है जो कि कुछ हिस्सा फसल का अपने लिए रखता है और साथ साथ वो बाजार से भी जुड़ा होता है। कृषक वह है जो फसल का उत्पादन सिर्फ अपने लिए करता है। कृषक कौन है, कृषक वो है जो कि फसल का उत्पादन सिर्फ अपने लिए करता है लेकिन बाजार से नहीं जुड़ा होता। किसान और कृषक के बीच में किसान वो होता है जो कि अपने लिए भी रखता है और बाजार से भी जुड़ा होता है। और कृषक कौन होता है, कृषक वो होता है जो कि फसल का हिस्सा सिर्फ अपने लिए ही रख पाता है। अब ये आ गया हमारा कि हरित क्रांति से क्या हुआ। हरित क्रांति से गेहूं और चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र ही लक्षित हो पाए। और हरित क्रांति में कुछ ही क्षेत्र जो थे वो उसमें इसका उत्पादन हो पाया। जैसे पंजाब में इसका प्रभाव पड़ा, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्सों में ही हरित क्रांति जो है वो अच्छे से चल पाई। और इसमें क्या हुआ, नई तकनीक के द्वारा, न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर नई तकनीक यानी न्यू टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा। इसका क्रिटिसिज्म अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्रिटिसाइज़ अगर करने के लिए पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे कि इस हरित क्रांति में क्या हुआ, जो धनी किसान थे वो धनित होते गए और जो भूमिहीन या सीमांत जो किसान थे वो भूधारकों की दशा उनकी बिगड़ गई। कृषि मजदूरों की मांग बढ़ गई, कृषि मजदूरों की इसमें मांग भी बढ़ गई। अब आ गया हमारा हरित क्रांति का दूसरा चरण यानी सेकंड फेज़ क्या था। सेकंड फेज़ में क्या हुआ, सूखे तथा आंशिक संचितों क्षेत्रों में लागू किया गया, जिसका किसान बाजार पर निर्भर हो गए। जिससे क्या हुआ, जो किसान थे वो बाजार पर निर्भर हो गए। बाजार मुखी कृषि में विशेषता एक ही फसल उगाने लगी। क्या हुआ, इसमें एक ही फसल का हम यूज़ करने लगे, एक ही फसल को हम उगाने लगे क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट होने लगा। यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो क्या करने लगे, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर का यूज़ करने लगे। में हुआ, जिन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन हुआ वे
अधिक विकसित हो गए और अन्य क्षेत्र जो थे वो पीछे ही रह गए। जैसे कौन कौन से क्षेत्र पीछे रह गए? बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आदि। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है कि हरित क्रांति में कौन से ऐसे राज्य थे जो कि पिछड़ गए थे। तो कौन कौन से थे? बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। भारतीय कृषकों की बहुत सघन, विस्तृत तथा पारंपरिक जानकारी लुप्त होती जा रही थी। जो हमारे जो भारतीय किसान थे उनकी जो पहले की जो जानकारी थी, पारंपरिक जानकारी थी, वो विलुप्त होती जा रही थी, यानी कमी आती जा रही थी। इन्होंने किसानों ने सदियों में उन्नत किया था और जो संकर्ण तथा सुधार करने वाले बीजों को प्रोत्साहित किया गया था। पुनः कृषि पारंपरिक तरीके तथा अत्यधिक बीजों के प्रयोग की ओर लौटने की सलाह दे रहे थे।